आज शुरू करते हैं नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। किसी संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे वो हम समझते हैं। तो स्थानीय मान तो निकाल लेंगे, उसका जातीय मान भी हमें जानना होगा। जैसे इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, जैसे किसी संख्या है कि 8938271778, ये संख्या दी गई है। इसका क्या निकालना है आपको? सामान्य स्थानीय मान निकालना है, या तो किसी संख्या का जातीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान इस वीडियो से आप सीखेंगे। तो स्थानीय मान ये होता है, जैसे 8 है, 7 है, 1 है, 7 है, 2 है, 8 है, 3 है, 9 है, 8 है, ये पूरी की पूरी संख्या दी गई है। इसमें क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसा ही होता है। तो इस संख्या को भी हमें उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे इतने तक होता तो 10,000 तक जाता, इतने तक रहता तो 10 लाख तक जाता, तो 38 लाख हो जाता, इतना करोड़ तो 8-9 करोड़ तक होता, इतना होता है तो 89। मतलब कुल मिला के इस तरीके का भावनात्मक ही क्वेश्चन होता है। बहुत ही छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं, बड़े भी, और सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं कि जैसा ये क्वेश्चन कह रहा था उसी के हिसाब से हमें करना है। तो ये 8 है, 8 इकाई है, तो 1 गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 का अब कोई पूछ ले स्थानीय मान, तो क्या होगा? 8 होगा। 7 है, 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो ये दहाई पर है, तो इसे 7 गुणे 10 कर देंगे, 70 हो जाए। ऐसे ही 1 तो मतलब ओवरऑल जैसे 8 है यहाँ अंतिम में, तो 8 गुणे कितना कर देंगे? करोड़। करोड़ की संख्या में 10 करोड़ की संख्या इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा इस संख्या में ऐसे लिप्त हो जाएगा। जितनी भी मतलब जैसे इकाई है तो इकाई में कोई शून्य नहीं, दहाई है तो 1 शून्य बढ़ाएंगे, सैकड़ा है तो 2 शून्य, मतलब ऐसे क्रम में हम बढ़ाते जाएंगे शून्य। लास्ट में हमारा ये पूरा का पूरा लास्ट पूरा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें समझना है कैसे स्थानीय मान निकालना है। अब जातीय मान इसी में होता है फेस वैल्यू। किसी संख्या में दी गई कोई भी संख्या हो, उसी को हम जातीय मान मान लेते हैं। जैसे 4535 है, 35 मतलब 5, उसमें पूछ लिया जाए 5 का, तो 5 का जातीय मान 5 ही होता है। अब आपको सिखाते हैं कि नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक होता है, सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं। तो सीरियल बाय सीरियल से समझेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। नेचुरल नंबर, वी संख्याएं जिनमें वस्तुओं की गणना की जाती है। जैसे आप किसी सामान को लेते हैं तो आप गणना करते हैं कि हमें इतना सामान दे दीजिए, इतना सामान दे दीजिए। तो जैसे 1 2 3 4 5, ये अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, डिनोटेड बाई एन। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो एन जो पहला अक्षर है उसी को हम डिनोटेड बाई प्राकृतिक संख्या कह देते हैं। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, और प्राकृतिक संख्याएं जब भी होती हैं तो धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ये हमें बहुत जानकारी इंपॉर्टेंट है। अब होती है कि जैसे पूर्ण संख्याएं क्या होती है, होल नंबर इसे इंग्लिश में कहते हैं। ये प्राकृतिक संख्याओं में शून्य जुड़ जाए, सम्मिलित कर लिया जाए, तो वो संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, ये डिनोटेड बाई डब्ल्यू। कैसे? होल नंबर है तो होल नंबर का पहला अक्षर क्या है? डब्ल्यू। तो पूर्ण संख्याएं हो गए। सिर्फ प्राकृतिक संख्याएं से एक आगे आ गया, क्या? 0 0 लगा दीजिए, हो जाए डिनोटेड बाई डब्ल्यू। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? इंटीजर नंबर होते हैं। इंटीजर, अब इंटीजर में आई क्या है? आई से डिनोटेड करते हैं। तो आई से डिनोटेड करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को ही सम्मिलित किया जाता है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं थे, फिर पूर्ण संख्याएं 0 हो गई, अब पूर्णांक में क्या होगा? ऋणात्मक संख्याएं भी ऐड कर दी जाएंगी, इसे डिनोटेड बाई आई। तो जैसे एग्जाम्पल में हमें देखना होगा क्या है पूर्णांक संख्या। तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 8, ये इनफाइनाइट तक। तो आई प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर होता है, आई माइनस मतलब होता है नेगेटिव इंटीजर। तो आई प्लस मतलब 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, आई माइनस -1 -2 -3 -4 निगेटिव नंबर। नोट, 0 न तो पॉजिटिव है और न निगेटिव है, 0 क्या है? सिर्फ पूर्णांक है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें अब इधर के सब्जेक्ट में आते हैं, पूरा का पूरा समझते हैं। तो जैसे सम संख्याएं हैं, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? अभी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, इवन नंबर कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10, मतलब तमाम इनफाइनाइट तक ऐसी संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर को कैसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 5 9 15 17 33 51 53 आदि। भाज्य संख्याएं क्या होती है? कंपोजिट नंबर। वे सभी संख्याएं जिनका एक एवं स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड
खंड होता है जैसे, तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 9, 12, 15, 21, 27 आदि। मतलब 2 है तो 2 गुणे 2 तो क्या होगा, 3 गुणे 2, 3 त्रिक 9। तो ऐसे सारी संख्याएं हैं तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वो अपने स्वयं से कटेंगे, एक उसका गुणन खंड भी होगा। अब इसमें नोट कर क्या करने वाली बात है कि भाज्य संख्याएं सम व विषम दोनों हो सकती हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी बच्चे पूछते हैं क्या सम संख्याएं ही भाज्य संख्याएं? नहीं, सम संख्याएं व विषम संख्याएं दोनों की दोनों भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। तो ये लास्ट हम आपको बताएंगे। तो इसको भी समझिए। ये होता क्या है, प्राइम नंबर होता है इसका इंग्लिश, वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं का अतिरिक्त अन्य कोई और गुणनखंड ना हो तो अभाज्य संख्याएं के लिए। बहुत ही सरल है, बेहद सरल। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, 2, 3, 5, 11, 13, 17, 23, 29 आदि। 2 एक ऐसी अकेली सम संख्या है जो अभाज्य है। तो इसको वीडियो को लास्ट तक 2 बार 3 बार देखें और आपको समझ में आ जाएगा कैसा है वीडियो, और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।